किस विधायक ने आपके लिए एक रत्ती भर भी काम किया हो, आपका एक भी क्वेश्चन राजस्थान विधानसभा में उठाया हो। बड़े शर्म की बात है, बड़े अफसोस की बात है। क्या ये विधानसभा एकदम परिपूर्ण विधानसभा है? सारे काम इसके हो चुके, कोई मौका नहीं था कोई बात करने का। आपका विधायक राजस्थान विधानसभा में जाकर सोया है, उसने विधानसभा में जाकर नींद ली है, ऐसा मुझे लगता है। अगर सही मायने में विधायक होता तो उसको सांस लेने का टाइम नहीं होता। मैं अपनी बात बता दूं, मैं एक छोटे से पद पर हूं, राजनीति की पहली सीढ़ी सरपंच की होती है। मैंने 3 साल में वो काम कर दिया कि 70 साल में आपका विधायक कर दे तो मैं उसकी गुलाम राजनीति करना छोड़ दूं। साथियों, मैं कोई अपनी तारीफ नहीं कर रही हूं, मेरा काम पुकारता है और मेरा कॉन्फिडेंस पुकारता है, इसलिए कि मैंने वो काम कर दिए। आपका कोई विधानसभा का विधायक अगर ये काम मेरे 70 साल में भी कर दे, मैं अपने एक एक काम आपको गिनाना चाहूंगी। सबसे पहले मैंने सीएससी अस्पताल बनाया। सीएससी अस्पताल लाना ही सरपंच का काम नहीं होता, ये बहुत बड़ा काम है। सीएससी अस्पताल मंत्री भी नहीं ला सकता है। अब सीएससी अस्पताल के लिए मुझे पैसे तो मिल गए। पैसे मिलने के बाद डायरेक्टर ने मुझे, एनआरएचएम के डायरेक्टर ने मुझे बुलाया और उसने मुझे ये कहा कि मैडम आपका पैसा आ गया। बड़ी खुशी हुई मुझे ये बात सुनकर। डायरेक्टर साहब ने मुझे क्या कहा कि मैडम पैसा तो आ गया पर जमीन चाहिएगी। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे पैर कांपने लग गए वहां पर। मैंने कहा जमीन मैं कहां से दूंगी, पर ऊपर वाले की ऐसी कृपा रहती है मेरे ऊपर। मैं बहुत अपने आप में कॉन्फिडेंस रखती हूँ। मैं अपने परिवार के लोगों के पास गई और परिवार के बुजुर्गों को मैंने बिठाया और मैंने कहा कि ये एक वादा मैं करके आ गई, कैसे भी मुझे ये जमीन चाहिए। मेरे बुजुर्गों ने क्या किया आप सोच कर दंग रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि तूने वादा कर दिया तो ये वादा तेरा बेकार नहीं जाएगा, 8 बीघा जमीन अपन अपने परिवार की देंगे। तो साथियों, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। सरपंच बेसवा ने अपने परिवार की 8 बीघा जमीन डोनेट करके सीएससी अस्पताल बनवा दिया। उसके बाद आप क्या कहेंगे, बालिका शिक्षा के लिए मैं बहुत चिंतित रहती हूँ, क्योंकि मैंने 93 में एमए की पढ़ाई की थी और एक कायम खानी समाज से बिलोंग करती हूँ, जहां पर बेटियों को किसी भी समाज में 23 साल 25 साल पहले बेटियों को बाहर नहीं निकाला जाता था। पर मेरा सौभाग्य था कि मैं एक ऑफिसर के घर में जन्म लिया और मैंने एमए तक पढ़ाई की। और मेरा एक ये शौक है, एक चिंता है कि हर बेटी आगे बढ़े और वो इंजीनियर, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट सब कुछ बने। जब मेरे पंचायत में मैंने देखा कि 12वीं तक का विद्यालय 6 कमरों में चल रहा है, मुझे बड़ा सदमा लगा। मेरी गांव की बेटियां खड़ी रहकर पढ़ती थी, सिर्फ खिड़कियों में बैठकर पढ़ती थी। फिर मैंने एक मिशन किया, एक मिशन मैंने मेरे गांव के लोगों के साथ किया। ये मेरे गांव के भाई मेरे साथ हैं, मास्टर जी साहब, ताज मोहम्मद साहब, इन लोगों के साथ में बैठी और मैंने इनसे एक डिस्कशन किया कि अपने को ऐसा करना पड़ेगा। वो जब हुआ साथियों, जब मैं वो रास्ते जानती थी, मैं रमसा के डायरेक्टर के पास गई। उन्होंने कहा कि मैडम 60-40 का एक सिस्टम चला हुआ है, 60-40 में अगर, तो मैंने उनसे पूछा क्या है कि 40 आप करवाओ, 60 आपको सरकार देगी। मैंने इन मेरे गांव के भाइयों को, मेरे पंचायत के भाइयों को इकट्ठा किया और मेरे बुजुर्गों ने एक सिस्टम कायम कर दिया कि हर कुनबे पर एक वजन डाल दिया 50,000 का, चाहे उसमें 2 रुपए पाते आए और चाहे 100 रुपए, 50-50 हजार रुपए हर कुनबे ने 15 दिन में मुझे इकट्ठे करके दे दिए। बड़ी खुशी हुई, बहुत और ज्यादा कॉन्फिडेंस आया मुझे और वो पैसे मैंने रमसा में जमा करवा दिए और 15 दिन के अंदर अफसरों की कृपा और मेरा जो कॉन्फिडेंस था और मेरे परिवार का जो बैकग्राउंड था, उसकी वजह से 15 दिन में रमसा से वो पैसा वापस आ गया और आज एक महिला, एक बालिका विद्यालय मेरे गांव में बनकर तैयार हो रहा है। साथियों, सेवा इसको कहते हैं, काम इसको कहते हैं। इसलिए मैंने आपको ये काम गिनाया। ये कोई सरपंच के काम नहीं थे, एक विधायक भी ऐसा काम नहीं कर सकता। 7 करोड़ की सड़कें मैंने राजस्थान सरकार से लाके मेरे गांव के चारों तरफ लगवा दी। ये होता है काम। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ऐसे विधायक का चुनाव करो जो आपके बीच में रहकर आपकी समस्याओं को सुने, भाईचारे से ऊपर उठो, भावनाओं से ऊपर उठो। भावनाओं का चुनाव जब अपन करते हैं तो अपन सब जो ये देख रहे हैं, यही हाल अपने को भुगतना पड़ता है और बेवकूफ बनाकर कोई भी आदमी अपने को चला जाता है। मैं सिर्फ आपको जगाने आई हूँ। लोग मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि मैडम बहुजन समाज आपने क्यों चुना, कांग्रेस आपको टिकट देती, बीजेपी आपको टिकट देती। मेरा सीधा सीधा ये उत्तर रहता है, बहुजन समाज मैंने इसलिए चुना, ये गरीबों की पार्टी है, कूटे पिटों की पार्टी है, दोयम दर्जे की पार्टी है, 36 की 36 कौम की पार्टी है साथियों। इसलिए मैंने ये कोई
बड़े पूंजीपतियों की पार्टी नहीं है। पूंजीपतियों की पार्टी का आपने 70 साल से चुनाव किया है और उसका रिजल्ट आपके सामने है। तो बहुजन समाज का मतलब है 36 की 36 कौम, कोई अकेली कौम बाहर नहीं फोड़ सकती, कोई अकेली कौम विधायक नहीं बना सकती साथियों। तो मैं आपसे ये अपील करती हूँ कि अगर 36 की 36 कौम आपके साथ होंगी तभी आपका विधायक राजस्थान विधानसभा में पहुंचेगा और एक नेता जो जमीन से जुड़ा हुआ है वो नेता आपका काम करेगा। एसी में बैठने वाला नेता, सफेद पोस्ट नेता आपके बीच में नहीं आएगा। वो आपको हाईवे पे बुलाएगा और आपके किसी एजेंट को समझाकर बाहर चला जाएगा। आप में से कौन से लोग हैं जो डायरेक्ट एमएलए से मिलते हैं, डायरेक्ट जनप्रतिनिधि से मिलते हैं? ये ठेकेदारी प्रथा खत्म कर दो। इस टाइम बदलाव की जरूरत है और सख्त जरूरत है। जब आप बदलाव लाओगे तभी अपना सबका भला होगा। जिस विधायक ने आपके बच्चों को एक कॉलेज नहीं दिया, जिस विधायक ने एक अच्छा अस्पताल नहीं दिया साथियों, और जिस विधायक ने आपके किचड़ का फतेहपुर जो आपका हेडक्वार्टर है, एंट्री एग्जिट उसने अच्छा नहीं किया। बड़े अफसोस की बात है। क्यों अपन ऐसे विधायकों का चुनाव करते हैं, क्यों अपन ऐसे जनप्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं? इसलिए मैं तो आपको यही कहूंगी, अब बदलने का टाइम है, जागने का टाइम है, रिश्तेदारी और भावनाओं से ऊपर उठने का टाइम है। आप निर्णायक हो, आपको चुनाव करना है। आपका वो वोट इतना कीमती है, बेशकीमती है, उसकी कोई कीमत नहीं है। कीमत में बिकने की आपको जरूरत नहीं है। जो कीमत आपको चुकता करते हैं उनको वोट लेने का कोई राइट नहीं है साथियों। अंत में मैं अपनी बात को विराम देती हूँ और आपसे ये अपील करती हूँ कि 7 तारीख को हाथी के निशान पर मोहर लगाकर अपनी छोटी बहन बेटी को आप आगे लाएं और राजस्थान विधानसभा में पहुंचाएं। इसके साथ ही बहुत बहुत शुक्रिया।